मनुष्य जीवन में पूर्ण संत का महत्व। मनुष्य जीवन का मिलना अत्यंत दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ है उसी जीवन में एक तत्वदर्शी संत का मिलना। संतों ने गुरु की महिमा का बहुत बखान किया है। गुरु वह सीढ़ी है जिसके बिना परमात्मा के बारे में जानकारी मिलना भी असंभव है, प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। जो साधक इस सत्य को समझते हैं वे एक तत्वदर्शी संत की तलाश करते हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसी ज्ञानी आत्माओं के भीतर परमात्मा को पाने की एक विशेष कसक होती है। ऐसी ही दो विशेष आत्माएं थीं, जीवा और दत्ता नाम के दो भाई, जिन्हें स्वयं पूर्ण परमेश्वर ने एक तत्वदर्शी संत के रूप में दर्शन दिए। जीवा और दत्ता, एक परिचय और पूर्ण संत की खोज। भारत के गुजरात राज्य में स्थित भरूच शहर को इतिहास में भृगुकच्छ के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में एक मंगलेश्वर नामक गांव है जिसके पास नर्मदा नदी दो टापू बनाती है। आज से लगभग 550 वर्ष पहले यानी विक्रमी संवत 1465 में शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव हुआ करता था। इसी गांव में जीवा और दत्ता तत्वा नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे। वे दोनों आस्तिक और परमात्मा के सच्चे चाहने वाले थे। अपने पिछले पुण्य कर्मों के कारण उनकी रुचि सत्संग में बनी और उन्हें यह ज्ञान हुआ कि मोक्ष मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसे पाने के लिए एक परम तत्वदर्शी संत की शरण आवश्यक है। वे जान गए थे कि बिना पूर्ण गुरु के मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है और फिर जीव 84 लाख योनियों के कष्ट भोगता है। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो परमात्मा की ओर से विशेष कृपा पात्र और अधिकारी संत हो, क्योंकि केवल वही मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है। ये जानने के बाद जीवा और दत्ता की उत्सुकता पूर्ण संत को खोजने के लिए बढ़ गई। वे इस चिंता में रहने लगे कि आखिर पूर्ण संत को कैसे खोजा जाए। वे सोचते थे कि जिस भी गुरु के पास जाओ वही अच्छी बातें बताता है, तो इतने सारे गुरुओं के बीच सच्चा संत कौन है? उन्हें पूर्ण संत के बारे में ज्ञान तो हो गया था, लेकिन उनकी पहचान के बारे में नहीं। अपनी बुद्धि से एक उपाय निकालकर दोनों भाइयों ने एक सूखी टहनी ली और उसे अपने आंगन में लगा दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि जिस संत के चरण धोने के बाद उस चरणामृत से ये टहनी हरी हो जाएगी, वही सच्चा तत्वदर्शी संत होगा। वे प्रत्येक आने वाले संत के चरण धोकर उस चरणामृत को उस टहनी में डालते, लेकिन वो हरी नहीं होती और वे निराश हो जाते। जो संत उनके घर नहीं आ सकते थे वे उनके पास जाकर चरणामृत घर लाते और सूखी टहनी पर डालते, पर फिर भी कोई बदलाव नहीं होता। 1 साल के अथक प्रयास के बाद भी जब कोई पूर्ण संत नहीं मिला तो जीवा और दत्ता बहुत निराश हो गए। वे न केवल चिंतित बल्कि अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्हें इस बात का डर और अफसोस सताने लगा कि कहीं बिना गुरु के ही उनका शरीर न छूट जाए। कबीर साहिब का शुक्ल तीर्थ में आगमन। जीवा और दत्ता दोनों भाई दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यदि इस सृष्टि में कोई पूर्ण संत नहीं है तो उनके शरीर का अंत कर दें और तब जन्म दें जब कोई पूर्ण संत पृथ्वी पर आए। इसी प्रार्थना और विलाप में उनके दिन बीतने लगे। अपनी प्यारी आत्माओं के हृदय की पुकार सुनकर कबीर साहब अपने बच्चों के पास शुक्ल तीर्थ पहुंचे। वे जीवा और दत्ता के घर के बाहर टहल रहे थे, जैसे किसी का घर खोज रहे हों। उस दिन दत्ता बाहर खड़े थे। उन्होंने जैसे ही कबीर साहब को देखा वे पुलकित हो गए। दत्ता ने सोचा, ऐसी मोहिनी सूरत देखकर ही आनंद आ रहा है, क्यों न इन्हें घर आने का न्योता दिया जाए। दत्ता तुरंत अंदर गए और जीवा को बताया कि बाहर एक ऐसे संत खड़े हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उनकी सूरत इतनी प्यारी है कि मैं आनंद से भाव विभोर हो रहा हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें अंदर बुलाया जाए। जीवा ने निराश मन से उत्तर दिया कि अब पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत नहीं बचा है, मेरी इच्छा नहीं है। अगर उन्हें भी बुलाकर टहनी हरी नहीं हुई तो हम फिर से रोएंगे। दत्ता ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जीवा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको रोककर आपकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर दत्ता बाहर गए और कबीर साहब के चरण पकड़ लिए। उन्होंने घर चलने के लिए विनम्र निवेदन किया, जिसे कबीर साहब ने स्वीकार कर लिया। सूखी टहनी का हरा होना। परमेश्वर कबीर के आते ही दोनों भाइयों ने उनका सत्कार किया और आदर पूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करवाया। कबीर साहब जी को सम्मान के साथ बिठाकर उनके चरण धोए गए। चरण धोने के बाद दत्ता उस चरणामृत को लेकर उसी सूखी टहनी के पास पहुंचे और उस पर चरणामृत डाला। चरणामृत डालते ही वो सूखी टहनी हरी हो गई और देखते ही देखते उस पर कौंपलें फूटने लगी। ये देखते ही दत्ता ने खुशी से जीवा को आवाज लगाई और हरी हुई टहनी दिखाई। दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे आए और आकर कबीर साहब के एक एक चरण को अपनी अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कबीर साहब से पूछा, आप पहले क्यों नहीं आए? इस पर कबीर साहब ने बताया कि तुम्हारे मन के भीतर का भ्रम दूर करने के लिए मैं नहीं आया। कहीं तुम्हारे मन में बड़े बड़े मंडलेश्वरों को देखकर ये शंका न हो जाए कि वे ही पूर्ण संत हैं। कबीर साहब ने उन्हें अपना परिचय दिया और उन्हें नाम दीक्षा प्रदान की। उन्होंने उपदेश दिया कि यदि संत पृथ्वी पर न हो तो ये संसार खत्म हो जाएगा। परमात्मा सदैव ही एक तत्वदर्शी संत के रूप में पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। कबीर साहब समय समय पर उनके पास जाते रहे, उनकी भक्ति को दृढ़ करते रहे और उन्हें ज्ञान से परिपक्व किया। इस प्रकार कबीर साहब ने उनका कल्याण किया। जीवा और दत्ता का जाति से बहिष्कार।
परमात्मा कबीर ने स्वयं आकर जीवा और दत्ता के ज्ञान को दृढ़ किया। जीवा और दत्ता ने यह ज्ञान अपने ब्राह्मण भाइयों को बताना शुरू किया। ब्राह्मणों ने यह तत्व ज्ञान नहीं स्वीकारा। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के अतिरिक्त कोई और भगवान है। वे जीवा और दत्ता से पूछते कि तुम्हारा गुरु कौन है। जीवा और दत्ता ने बताया कि उनके गुरु काशी में रहने वाले कबीर साहब हैं। जब कबीर साहब दोबारा जीवा दत्ता के पास आए तो उन्होंने सभी ब्राह्मण भाइयों से उनका परिचय करवाया। ब्राह्मणों ने सबसे पहले कबीर साहब से उनकी जाति पूछी। कबीर साहब ने कहा कि संतों पर जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर आस्था रखनी चाहिए। फिर भी उन्होंने बताया कि वे धानक हैं, इस सृष्टि को रचने वाले धानक और काशी में ताना बुनने की भूमिका करने वाले धानक। ये सुनते ही ब्राह्मण तुरंत उठकर चले गए और आपसी सहमति से जीवा और दत्ता को जाति से बहिष्कृत कर दिया। जीवा और दत्ता की संतानों का विवाह। जाति से बहिष्कृत होने के कारण जीवा और दत्ता के बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था। जीवा और दत्ता ने परमेश्वर कबीर साहब से दोबारा आने पर प्रार्थना की। तब कबीर साहब ने एक उपाय बताया और कहा, जाकर ये बता दो कि यदि आप हमारे बच्चों का विवाह नहीं करेंगे तो हम इनका आपस में विवाह कर देंगे। उन्होंने सबको बताया कि वे जीवा के बेटे और दत्ता की बेटी का आपस में विवाह करवा देंगे। यह सुनकर ब्राह्मणों की फिर से एक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की शादी वे स्वयं करवाएंगे, क्योंकि भाई बहन का विवाह ठीक नहीं होगा और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि इन बच्चों को गोद लेकर उनका विवाह करवा दिया जाए। ब्राह्मणों ने जीवा और दत्ता से दोनों बच्चों को ले जाकर उनका विवाह करवाया। चूंकि दोनों बच्चे परमेश्वर कबीर के ज्ञान से परिचित थे, इसलिए उन्होंने भी सभी को ये ज्ञान समझाया और धीरे धीरे सबने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया। वर्तमान में सूखी टहनी वाला वृक्ष। कबीर परमेश्वर के चरणामृत से हरी हुई वो सूखी टहनी धीरे धीरे एक विशाल वट वृक्ष में बदल गई। वो वृक्ष समय के साथ 8-9 एकड़ में फैल गया। धीरे धीरे उसकी छटाई की गई और उसके आसपास खेती योग्य जमीन तैयार की गई, किंतु आज भी उस स्थान पर वो विशाल वृक्ष करीब 3-4 एकड़ में फैला हुआ है। उस स्थान पर कबीर साहब का एक यादगार मंदिर बना हुआ है और एक कबीर पंथी आश्रम भी है। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में तत्वदर्शी संत। परमात्मा सदैव पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत के रूप में विराजमान रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में वही पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। वे संपूर्ण शास्त्रों से प्रमाणित तत्व ज्ञान अकाट्य तर्कों के साथ दे रहे हैं। ये वही ज्ञान और अनमोल मंत्र हैं जिनका उल्लेख गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में एम तत् सत के रूप में मिलता है। इन वास्तविक मंत्रों को केवल संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। समस्त जीव जगत से निवेदन है कि वे संत रामपाल जी के ज्ञान को अवश्य सुने और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। अधिक जानकारी के लिए साधना टीवी पर प्रतिदिन शाम 7:30 बजे देखें और संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें। सर, इस प्रकार हम देखते हैं कि आज 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ विशाल वटवृक्ष वर्षों पहले जीवा और दत्ता द्वारा सूखी टहनी में कबीर साहिब का चरणामृत डालने का परिणाम है। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जिस संत के चरणामृत से ये हरी हो जाएगी वे उसे तत्वदर्शी संत मानेंगे। जीवा और दत्ता ने पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के रूप में तत्वदर्शी संत पाया और अपना जीवन सफल बनाया। कबीर साहिब पूर्ण परमेश्वर है। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, जिनमें से ये चमत्कार आज भी प्रासंगिक है और सबके सामने है। पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। प्रत्येक काल में परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब एक पूर्ण तत्वदर्शी संत के रूप में विराजमान रहते हैं। इस समय संत रामपाल जी महाराज वो भूमिका निभा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने समाज और दुनिया को एक अद्भुत ज्ञान दिया है। ये ज्ञान पूरी तरह से वैज्ञानिक और धार्मिक शास्त्रों पर आधारित है। उनके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान अकाट्य है। ये बुद्धिमानी है कि परमात्मा के चाहने वाले यथाशीघ्र उनके ज्ञान को सुने, समझें और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं।